नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक सुनार की सुंदर और बुद्धिमान पत्नी की। दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि स्त्री को कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसका पति उसे जीवन भर सच्चे मन से प्यार करे, और वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनको अपने पति का प्यार जीवन भर सच्चा प्यार मिलता है। दोस्तों, ये बात सच है कि कुछ लोग ही नसीब वाले होते हैं जिनको पत्नी का सच्चा प्यार मिलता है, और कुछ स्त्रियां ही नसीब वाली होती हैं जिनको पति का सच्चा प्यार मिलता है, अन्यथा हर किसी के नसीब में सच्चा प्यार नहीं होता। तो दोस्तों, हालांकि आज के कलयुग में तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि स्त्री पति से प्यार करे या पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करे। तो आ जाइए, आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके 10-12 मिनट का टाइम निकाल करके इस कहानी को सुन लीजिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि परिवार में रहते हुए अगर ये काम आप लोगों ने सच्चे मन से कर लिया तो आपकी पत्नी या पति मतलब आपसे जीवन भर जी और दिल और जान से ज्यादा प्यार करेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया, एक बार भगवान नारायण क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे तो शेष सैया पर, तो माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी के दिमाग में एक प्रश्न आया। बोले, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले, कहो। वो कौन सी स्त्रियां होती हैं नसीब वाली जिनको जीवन भर अपने पति का प्यार मिलता है, और वो कौन से पति होते हैं नसीब वाले जिनको जीवन भर अपनी पत्नी का सच्चा प्यार मिलता है, अन्यथा सब लोग तो नहीं होते। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, हम आपको बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। उस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा, और कलयुग में जो कोई इंसान इस कहानी को सुनेगा उसके घर में कभी कलह नहीं हो सकती, पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहेगा। बस निवेदन ये है लक्ष्मी के, थोड़ी देर आपको मन को एकाग्रचित करके इस कहानी को सुनना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक बड़े मन लगा करके हम इस कहानी को सुनेंगे। तो भगवान नारायण ने कहानी प्रारंभ की है। लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में, किसी शहर में, और एक सुनार रहा करता था। उसके पास में धन माल बहुत था, और उसके एक सुंदर बीवी थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत बीवी थी। कुछ समय बाद जो सुनार का एक पड़ोसी इंसान था, उसने उसकी सुनार की बीवी को देखा है तो उसके ऊपर उसका मन डगमगा गया। उसके दिमाग में आया कि सुनार की बीवी तो बहुत सुंदर है, अगर इसके ऊपर हमारा हक हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे भैया, आप लोग जानते हो आज के जमाने में कलयुग में क्या है। कलयुग में ये है कि अगर आपके पास में पैसा ज्यादा है या आपके घर में कोई आपकी बहन, बेटी, पत्नी कोई भी अगर सुंदर है तो ध्यान रखना, आपके हजारों मित्र बन जाएंगे, आपके हजारों दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही उस पड़ोसी ने किया कि उसने उस सुनार से मित्रता की है। उसने विचार किया कि मैं इसके पति से मित्रता करूंगा तभी इससे बात हो सकती है, अन्यथा उससे पहले नहीं हो सकती। तो वो उस सुनार से मित्रता बढ़ाने लगता है। छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना, उसके पास में बैठ करके घंटों बातें करना। यहाँ तक हुआ कि वो सुनार उस अपने पड़ोसी से इतनी मित्रता करने लगा कि उससे बिल्कुल सगा अपना समझने लगा। लेकिन जो पड़ोसी था उसकी नजर थी उसकी पत्नी के ऊपर। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, उसके ऊपर नजर थी। तो एक दिन किसी कारण बस एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना में उस सुनार का एक पैर चला जाता है और कुछ आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अब उस सुनार ने अपना जो मित्र था, यानी उसे ही सब कुछ समझता था, उससे कहा है एक दिन, भैया अब देखो हमारे पास में धन तो है, धन बहुत है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे धन को कोई ले जाए। हम ये चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते। एक काम करो, आप हमारा कुछ धन अमानत के रूप में अपने पास रख लीजिएगा, और जब हमको जरूरत होगी हम ले लेंगे। आप हमारे परिवार की तरफ, अपने परिवार की तरफ ही परिवार के तरह से ही देखना। मेरे भैया, सुनार की बातें सुन करके और वो पड़ोसी विचार करने लगा है कि जिस चीज की फिराक में हम घूम रहे थे ना, वही आज हमारे सामने आ गई है। उसने कहा, ठीक है, आप हमें धन दे दीजिएगा। आप ये समझ लेना कि जैसे आपकी तिजोरी में रखा है, ठीक उसी प्रकार हमारे पास में रखा है। जब आपको जरूरत होगी तब हम आपको दे देंगे। धीरे धीरे समय निकल गया, यानी उस सुनार ने अपना कुछ धन लेकर के उस पड़ोसी को दे दिया अपने यहाँ पर रखने के लिए। तो एक दिन जब किसी काम के लिए उसे जरूरत पड़ी तो उसने अपनी पत्नी से कहा है, बोले मेरी हालत तो सही नहीं है, एक काम करो, वो तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो हमारा मित्र भी है, आप उसके पास में चले जाइए। उसे हमने कुछ धन दिया था कुछ दिन पहले, कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और वो उसमें से थोड़ी सी मुद्राएं लेकर के हमारे पास में आओ, हमें जरूरत है। तो आज वो पत्नी चली है, और जब पत्नी उस पड़ोसी के घर पहुंचती है तो उससे जाकर के कहती है कि हमारे पति ने जो कुछ दिन पहले अमानत के रूप में तुम्हें धन दिया था, उसमें से आप थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं हमें दे दीजिएगा, हमारे पति को जरूरत है, तो हमारे पति ने हमें भेजा है।
उस पड़ोसी ने कहा वो तो हम धन देंगे, वो तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले आप बैठिएगा। पत्नी को बिठाया और बिठाने के बाद आज उसने अपने दिल की बात कही है। बोले हम काफी दिनों से तुम्हारे ऊपर हमारी नजर है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप समझो। तो देखो, हम आपको दिल और जान से ज्यादा चाहते हैं। आप धन बेशक ले जाइए, लेकिन आप थोड़ी बहुत हमारी तरफ भी सोचिएगा। आहा, पत्नी ने इतना सुना एकदम लाल हो गई क्रोध से। बोले आंखों में शर्म नहीं है? हमारे पति तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, और मित्र की बीवी की तरफ देखना, ध्यान रखना तुम घोर नरक में जाओगे। उसने कहा है कि चाहे हम नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, लेकिन आप हमारी इच्छा पूरी जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जब पत्नी ने साफ इनकार कर दिया है तो उस पड़ोसी को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहने लगा, कौन किसकी बीवी है तू, हैं? और किसका धन है मेरे पास? मेरे पास किसी का धन नहीं है। जा अपने पति से जाकर के कह देना, ना उसने मुझे कभी दिया और ना मेरे पास किसी का धन है। मेरे भैया, उसको एकदम पत्नी घबरा गई और रोते हुए अपने पति के पास में आई है। पति से आकर के सारा हाल बताया है। बोले वो धन देने के लिए राजी नहीं है। बोले क्यों? बोले उसकी गलत दृष्टि मेरे ऊपर है। अब पति बेचारा जो दुर्घटना के कारण कमजोर हो गया था, कुछ कर भी नहीं सकता है। अब पति ने कहा एक काम कीजिए, आप गांव का जो प्रधान है उस प्रधान के पास में जाइए, उससे मदद मांगिएगा। मेरे भैया, अब वो पत्नी रोते रोते कहाँ गांव के प्रधान के पास पहुंची है, लेकिन वो बीवी बहुत सुंदर थी उस सुनार की। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, कितनी चतुर थी सुंदरता के हिसाब से, उसने कितनी चतुराई से अपना धन निकाला और उन सब दुष्टों को सजा दिलवाई। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब वो उस प्रधान के पास में पहुंच जाती है, जो गांव का मुखिया था, तो गांव के मुखिया से जाकर के कहा है कि ऐसे ऐसे हमारा जो पड़ोसी है, हमारे पति ने उसको धन रखने के लिए दिया था, और अब वो मना कर रहा है, धन देने के लिए राजी नहीं है, तो आप हमारा धन दिलवा दीजिएगा। उस गांव के मुखिया ने विचार किया कि इसका पति तो और दुर्घटना के कारण उसका शरीर बेकार हो चुका है, तो उससे कहा है कि कहाँ तुम उस बुजुर्ग बीमार पति के साथ में रहती हो, पागल हो, हैं? तुम मेरे साथ में आ जाओ, तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। आहा, तुम धन की बात कर रही हो, जितना धन तुम्हारा है उतना सब वापस दिलवाऊंगा, और तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन आप हमारी बात मान लीजिएगा, आप हमारे साथ में रहिएगा। मेरे भैया, अब क्या था, अब तो वो पत्नी और ज्यादा रोने लगी, विचार करने लगी है, ये तो पूरा का पूरा ही खानदान, पूरा का पूरा ही और ये सिस्टम ही खराब है, अब करें तो करें क्या। रोते रोते अपने पति के पास में आई है, पति को सारा हाल बताया। बोले आप अपने धन की अब इच्छा छोड़ दीजिएगा, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिसकी आस लगा करके गए थे वो भी ऐसा ही निकला। उसने भी यही बात कह दी कि उसने कहा था कि अपने पति को छोड़ करके हमारे पास में आ जाओ। तो वो पति कहने लगा, घबराओ ना। सुनार कहने लगा, तो इसमें रोने की क्या बात है? उसने कहा है उसको सजा हम जरूर दिलवाएंगे। एक काम करो, आप जो थाने में दरोगा जी है, जो कोई भी है, उनके पास में जाइए और उनसे अपना न्याय करवाइए। अब पत्नी रोते हुए पहुंच जाती है दरोगा जी के पास में, उससे जाकर के कहती है, एक काम करो, हमारे जो पति हैं, उन पति ने हमारे पड़ोसी को कुछ धन दे दिया था, उसे वापस दिलवा दीजिए। दरोगा के मन में भी वही लालसा आ गई जो उन दोनों पापियों के मन में थी, उसने भी वही बात की है। और जब पत्नी ने उनसे भी इनकार किया तो उसने भी बुरी तरीके से फटकार दिया। बोले यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर तुम हमारी बात मानोगी, हमारी इच्छा की पूर्ति करोगी, तो हम तुमको 5000 स्वर्ण मुद्राएं और देंगे, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम अपने घर जाओ। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी, इतना बुरा जमाना होने वाला है, इतना बुरा जमाना, आगे कलयुग आने वाला है, ध्यान दे करके सुनिएगा। अब वो पत्नी रोते हुए आई, पति से कहा है आप हमें बार बार भेज करके हमारी इज्जत मत उतरवाइएगा, हमारी बेइज्जती मत कराइएगा। उन्होंने भी मना कर दिया। अब विचार किया है पति ने, बोले अब मुझे मालूम पड़ गया कि इस अंधेर नगरी में और ये सब अंधे बने हुए हैं, अब हमारा धन नहीं मिलेगा। अब पति पत्नी दोनों रोते हैं। रोते समय, रात्रि के समय, पत्नी के दिमाग में एक विचार आया। उसने विचार किया कि रोने से कुछ नहीं होगा, इन पापियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी, तो सुबह होते ही उसने कहा, एक काम कीजिए, अपने पति से आप हमारे मायके चले जाइए, यानी हम अपनी ससुराल चले जाइए, हमारे पिता के पास में चले जाइए 4-6 दिन के लिए। उसके बाद में हम आपको बुला लेंगे, क्योंकि इन दुष्टों को सजा भी दिलवानी है और इनसे धन भी निकलवाना है। तो आज उसने कितना सुंदर प्लान बनाया है दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब सुबह होते ही अपने पति को तो अपने मायके में अपने माँ बाप के पास में छोड़ देती है। उसके पास में लौट करके आई। उसी गांव में उसकी एक सहेली थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। उस सहेली को सारा हाल बताया तो सहेली ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने कहा, आपको कुछ मदद नहीं करनी है, बस हम कहेंगे आप वैसा करती जाना, बस अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दोगी तो हमारा सब काम सही हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो आज वो सहेली और वो सुनार की बीवी
कहाँ, एक बाजार के लिए जाती है और बाजार से जाकर के उसने एक लकड़ी का ऐसा संदूक बनवाया जिसमें 3 खाने बनवाए हैं। यानी संदूक एक है लेकिन उसमें बीच में और कुछ पर्दा लगवा करके 3 खाने बनवाए, बड़ा सा संदूक बनवाया है और लेकर के अपने घर चली आई। जब घर आई तो घर आने के बाद दूसरे दिन अपने घर पर रखवा दिया और दूसरे दिन सुबह होते ही सबसे पहले पड़ोसी के घर जाती है, अच्छी तरह से अपने शरीर को श्रृंगार से सजाने के बाद, और पड़ोसी से जाकर के कहती है माफ करना, हम आपके प्यार को नहीं समझ पाए और उस दिन हमने आपसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जब घर जाकर के मैंने सोचा तब मुझे मालूम पड़ा कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो वैसे मैं माफी लायक नहीं हूँ, मैंने आपको बुरा भला कहा है। तो वो पड़ोसी कहने लगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया और अगर तुम्हारे दिमाग में जब आया तब ही सही। तो पत्नी कहने लगी वास्तव में, सुनार की पत्नी कहने लगी वास्तव में तुमने मुझे माफ कर दिया? बोले हाँ, कि तुम्हें तब समझूंगी जब कल सुबह आप भोजन करने के लिए मेरे घर आओगे, आपके लिए निमंत्रण है, तभी देखेंगे क्या होता है। बहुत खुश हो जाता है। खुश हो जाने के बाद अपने घर लौटती है और घर लौटने के बाद में अब चली है कहाँ, जो गांव का प्रधान था उस प्रधान से जाकर के भी कहा है कि आप उस दिन हमने आपसे जो कहा था वो बहुत गलत किया था। हमने घर जाकर के जब सोचा विचारा तब हमें मालूम पड़ा था कि कहाँ गांव के प्रधान और कहाँ मेरे पति। अगर मेरे गांव के प्रधान मुझसे प्यार करना चाहते हैं या मुझे अपनाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, अगर वैसे मैं माफी लायक नहीं हूँ लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, अब मेरे दिमाग में आया है, अब आप हमारे साथ चलिए। तब वो कहता है गांव का प्रधान कि मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम जब मेरे पास में आई हो, अच्छा आप हमारी इच्छा को पूरी कीजिएगा। वो कहने लगी सुनार की पत्नी अभी नहीं, कल आपका निमंत्रण है मेरे घर और कल आप दोपहर के समय आना, उससे पहले मत आना। बोले ठीक है ना? बोले हाँ। उतना कह करके वहां से भी चली आती है, उस गांव प्रधान को भी निमंत्रण दे के आती है। अब तीसरी बार पहुंचती है उस थानेदार के पास में और थानेदार के पास में जाकर के कहती है थानेदार से, हो सके तो थानेदार जी हमें माफ करना, क्योंकि हमने उस दिन गुस्से में आपसे उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन घर जाके मालूम पड़ा, जब हमने सोचा विचारा तब हमें मालूम पड़ा, आपकी बातों पर अमल किया तब हमारी कुछ समझ में आया, हो सके तो माफ कर देना, मैं आपके पास में आ गई हूँ। उस थानेदार ने कहा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तो आपको अपनाएंगे तो आपको स्वर्ण मुद्राएं और देंगे और आपका पैसा भी, जितना भी आपका धन है वो सब वापस दिलवाएंगे। तो उसने कहा क्या आपने हमें माफ कर दिया? थानेदार साहब कहने लगे हाँ माफ कर दिया। तो पत्नी कहने लगी मैं तब समझूंगी आपने माफ कर दिया कि आप मेरे घर पर और भोजन करने के लिए आओगे। बोले ठीक है, जरूर आएंगे। अब मेरे भैया उन दोनों सहेलियों ने प्लान बनाया, घर को अच्छी तरीका से सजाया और जब सुबह हुआ तो सबसे पहले वही आया है। कौन? जो पड़ोसी था जिसने उसका धन खाया था, उस पड़ोसी को आया है, उसे भोजन कराया है। भोजन करने के बाद में बिठा लिया है और पड़ोसी कहने लगा है अब हमसे आपसे आपकी जुदाई सहन नहीं होती है, एक काम कीजिएगा, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिएगा। उसने कहा देखो आज शाम तक आपको इंतजार करना है, जब शाम होगी ना तब हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। कब समय निकल गया मालूम नहीं पड़ा बातें करते करते और तब तक समय हो गया दोपहर का, यानी गांव प्रधान का और जो आने का समय हो गया। मेरे भैया अब जैसे ही आकर के उसने गांव प्रधान ने और जैसे ही आकर के कुंडी बजाई, एकदम से वो घबरा जाता है पड़ोसी। उसने कहा कौन आ गया? बोले ऐसा लगता है कि कोई आ गया है। जब आवाज लगाई है, बोले कौन हो? बोले हम हैं गांव प्रधान। अब पड़ोसी ने विचार किया कि अगर गांव के प्रधान ने हमें यहाँ पर देख लिया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा आफत हो जाएगी, अब हम करें तो करें क्या। पत्नी से कहा है अब हम कहाँ छुप जाएं? उसने कहा आप छुप जाओ, इसी कमरे में छुप जाओ और बाहर से मैं कुंडी लगा देती हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए और इन्हें मैं यहाँ से विदा करके अभी तुरंत आई। मेरे भैया उस आशिक, यानी वो एक तरफा आशिक था जो पड़ोसी उसका धन हड़पने की कोशिश कर रहा था, उसे कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करने के बाद में गेट खोला तो गांव का प्रधान द्वारे पर खड़ा हुआ है। और जब गांव का प्रधान द्वारे पर खड़ा है तो उसकी गर्दन में बाहें डाल करके वो स्त्री अपने साथ लेकर के आती है और अपने साथ ला करके भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में बिठा लिया है, बिठा करके कहा एक काम कीजिए, आप कपड़े उतारिए, कपड़े उतार करके यहाँ पर आराम कीजिएगा, रात्रि होने का आप इंतजार करिएगा। अब वो जो पड़ोसी था वो कमरे में बंद है और तब तक क्या हुआ है कि तब तक समय हो जाता है दरोगा जी के आने का, जो थानेदार साहब थे उनके आने का। जब उन्होंने आकर के द्वारे पर कुंडी बजाई तो एकदम से पूछा है, बोले कौन हो? बोले अंदर से बाहर से आवाज आई हमें थानेदार साहब। एकदम से प्रधान घबरा गई। उसने विचार किया कि अगर इस स्त्री के घर में मुझे अकेला थानेदार साहब ने देख लिया तो क्या होगा। स्त्री कहने लगी एक काम कीजिए, ये संदूक रखा है,
आप इस संदूक के एक खाने में छुप जाइएगा और इस खाने में छुप जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप छुपे रहोगे तो हम थोड़ी देर में इन थानेदार साहब को कुछ समझा बुझा करके यहाँ से वापस करते हैं। अब जो गांव का प्रधान था उसे संदूक के एक खाने में छुपा दिया है। अब दरोगा जी आए, वो थानेदार साहब आए, थानेदार साहब को गले में बइयां डाल करके अंदर लेकर के आई और थानेदार साहब को भोजन कराया है। अब थानेदार साहब कह रहे हैं अब क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं हम। एक काम करो, आप हमारी इच्छा को पूरी कीजिएगा। पत्नी ने उससे भी वही कह दिया कि आपको शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, शाम को देखते हैं। उससे कहा है कि आप अपनी वर्दी को उतारिएगा, यहाँ पर टांग दीजिए, आप यहाँ पर बैठिएगा। अब वो थानेदार साहब और वो स्त्री आपस में सुनार की जो पत्नी थी वो बतला बातें कर रहे हैं और तब तक कहे अनुसार जो सहेली थी उस सहेली ने एकदम से बाहर से गेट खटखटाया। बोले कौन है? बोले बहन तुम्हारे भैया आए हैं। आहा, भैया का नाम सुन करके थानेदार साहब घबरा गए। बोले अब हम कहाँ जाएं? तो जो बक्से में एक खाना बचा हुआ था, बक्से में उसमें और एक में तो वो गांव का प्रधान था और एक में थानेदार को छुपा करके ऊपर से ताला लगा दिया, बंद कर दिया। अब मेरे भैया जाकर के जो पड़ोसी कमरे में बंद था उसके पास में पहुंच जाती है और उससे जाकर के कहती है कि देखो माफ करना, एक तो हमसे वो भूल हो गई जो कि हमने और इतना कुछ करने के बाद भी आपको नहीं अपनाया, लेकिन अब एक भूल ये हो गई कि हम इतनी देर से आए हैं, माफ करना। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, अब आप हमारी इच्छा पूरी कीजिएगा। उसने कहा ऐसे नहीं, आप इच्छा पूरी तब करेंगे जब आप अपने घर से ला करके जो धन है वो धन हमें दे दीजिएगा, जो हमारा धन आपके पास में रखा है। उसने कहा वो हम आपको कल दे देंगे, लेकिन अभी आप हमें निराश ना करें। तो कहने लगी मुझे विश्वास नहीं है क्या? बोले हाँ। अब वो इतना अंधा हो चुका था, वो पड़ोसी विचार करने लगा है कि चलो कोई बात नहीं है, धन तो इसी का है, देना है तो दे देंगे। बोले कल दे देंगे। तो कहा अच्छा एक काम करना, यहाँ पर जो वस्तुएं रखी हुई हैं ये इस बात का गवाह होंगी, आप ये बताओ आपको मेरे पति ने धन दिया था या नहीं दिया था? वो कहने लगा है हाँ दिया था। बोले तो फिर कब दोगे? बोले कल शाम को देंगे। इतना कहने के बाद जब इतनी बात सुन ली, जो बक्से में बंद थे थानेदार साहब और गांव का प्रधान, उन लोगों ने भी वो बातें सुन ली हैं मेरे भैया। अब वो स्त्री निकल करके आई, निकल करके आने के बाद में अपने घर को बाहर से बंद किया, एकदम से चिल्लाने लगी है, बोले मेरे घर में चोर आ गया, चोर आ गया मेरे घर में। तो पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और पड़ोसियों ने मिल करके उसको बहुत पीटा और पीटने के बाद में वो एकदम निकल करके भागने लगा। तो कुछ नौजवान लड़कों ने दौड़ करके पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो उस नगर का राजा था उस नगर के राजा के पास में पेश किया है। तो नगर का राजा कहने लगा उस स्त्री से, आप इसे, जब इसने तुम्हारे पति का धन हड़पा है, तुम्हें धन नहीं देना चाहता, तो आप हमारे पास में इसे क्यों लेकर के आई हो? आप हम इसे और जो गांव का प्रधान है उस प्रधान के पास में ले जाती। उस स्त्री कहने लगी वो प्रधान हमें नहीं मिला है क्या? बोले हाँ। बोले तो फिर एक काम करना, थानेदार के पास में ले जाती। वो स्त्री कहने लगी वो भी वहां पर नहीं थे, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए हम आपके पास लाए। अच्छा एक काम करो, चलो वो नहीं मिले हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे इस चीज का कोई गवाह है कि इसने तुम्हारे पति से पैसे लिए हैं? स्त्री कहने लगी हाँ गवाह है। बोले कौन है? कि आप एक बैलगाड़ी हमारे साथ भेजिएगा, मेरे घर पर कुछ है उसे मैं रख करके लाऊंगी। वो राजा कहने लगा एक बैलगाड़ी को और कुछ सैनिकों को साथ में भेजा है। तो जब घर पर पहुंचे तो उसी संदूक को जो ताला लगा हुआ था उसमें थानेदार साहब और गांव के प्रधान दोनों बैठे हुए थे। उस संदूक को उठा करके गाड़ी में रखा है, राजा की सभा में जाकर के रख दिया गया। अब कहने लगे हैं, राजा बोले अब बताओ तुम्हारा गवाह कहाँ है? तो वो सुनार की स्त्री कहने लगी है महाराज मेरा गवाह इस संदूक है, मेरा गवाह ये संदूक आपको बताएगा कि इसने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। राजा ने पूछा क्यों भाई संदूक, ये बताओ इसके पैसे इसके पास हैं या नहीं है? अब दरोगा साहब और जो गांव का प्रधान था वो डर की वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजा समझने लगा है, बोले ये स्त्री पागल है, विचार करने लगा, बोले ये स्त्री पागल हो गई है। फिर एकदम कहने लगा अच्छा ये बताओ ये कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ गवाही दे रहे हैं तुम्हारी? तो उसने कहा महाराज ये गवाही संदूक तब देगा, कब देगा? जब इसके चारों तरफ थोड़ी सी लकड़ियां डाल करके इसमें आग लगाओगे तब। आहा, जैसे ही आग लगाने की बात सुनी है थानेदार साहब ने और दरोगा जी ने, थानेदार साहब ने और गांव के प्रधान ने, दोनों घबरा गए। एकदम से राजा ने फिर पूछा कि क्या हम आग लगाएं या संदूक बताएगा तू कि इसका धन इसके पास है या नहीं है? एकदम से आवाज आई है महाराज माफ करना, इसका धन है इसके पास में और ये इसे देना नहीं चाहता, हम इस बात के गवाह हैं। इसके पति ने इसको कुछ धन दे दिया था, अब इसकी गलत दृष्टि होने के कारण ये देना नहीं चाहता है। राजा ने कहा है, बोले एक बात बताओ बेटी, ये संदूक कैसे बोल रहा है?
सारा हाल हमें साफ साफ समझाइए। तब उस स्त्री ने सारी कहानी बताई है। महाराज, ये मेरे पैसे को हड़पना चाहता है। मैं गई थी प्रधान के पास, उसने भी मना कर दिया। मैं गई थी दरोगा जी के पास, थानेदार के पास में, उन्होंने भी मना कर दिया। तब मुझे ये खेल रचाना पड़ा। तो दोस्तों, जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं वो घर कभी भी दुखी नहीं रहता। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी अब आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। स्त्री को वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसका पति जीवन भर उसे प्यार करे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि स्त्री को कभी भी अपने पति से छोटी छोटी बातों पर कलह नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका पति उसे जीवन भर प्यार करेगा। दूसरी बात, वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें पति का जीवन भर सुख प्राप्त होता है, पति का जीवन भर प्यार मिलता है। तो वो धर्मात्मा स्त्रियां हुआ करती हैं जिनको पति का जीवन भर सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।